हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल संभव पर। जैसा कि आज सभी को पता है, आज 22 मार्च है और आज विश्व जल दिवस है, यानी वर्ल्ड वाटर डे। आज की जो थीम रखी गई है वो रखी गई है कि भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, यानी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। इस थीम का ये मतलब है कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है, यानी जो भूजल है, वो पृथ्वी पर मीठे जल का सबसे बड़ा स्रोत है। हालांकि सतह के नीचे संग्रहित होने के कारण इसे अक्सर अनदेखा किया जाता है। इसीलिए विश्व जल दिवस पर इस बार ये थीम रखी गई है, यानी जो हमारा भूजल है उसके संसाधनों पर ध्यान केंद्रित किया जाए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जाए और भूजल को संरक्षित किया जाए। आशा है आप सब लोग भी पानी को बचाने में और इस पर्यावरण को बचाने में अपना सहयोग देंगे, क्योंकि यदि जल है तभी हमारा कल है। इसीलिए आप सभी से मेरा भी अनुरोध है कि आप लोग जल को ज़्यादा से ज़्यादा संग्रहित करें, उसे ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं। तो आज इसी से जुड़ी हुई एक हस्ती को हम लेके आए हैं, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके विषय में आप लोगों ने काफ़ी कुछ सुना भी होगा, तुलसी गौड़ा। तुलसी गौड़ा, जिन्हें अभी कुछ समय पहले ही पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। एक ऐसी हस्ती जो बहुत ही साधारण है, बहुत ही सिंपल रहने वाली, लेकिन उसको पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये हम सबके लिए बहुत ही गौरव की बात है। तुलसी गौड़ा कर्नाटक की एक आदिवासी महिला है जो कर्नाटक में हलक्की स्वदेशी जनजाति से संबंधित है। वे एक भारतीय पर्यावरणविद हैं जो कि 30,000 से अधिक पौधे लगा चुकी हैं और वन विभाग की नर्सरी की देखभाल भी करती हैं। औपचारिक शिक्षा न होने के बावजूद, यानी वो कभी स्कूल नहीं गई हैं, ना उन्होंने कोई डिग्री ली है, फिर भी उन्होंने पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में अपार योगदान दिया है। आप देख सकते हैं, एक साधारण सी महिला जिसे पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। तुलसी गौड़ा के काम को भारत सरकार और विभिन्न संगठनों द्वारा सम्मानित किया गया है। उन्हें 8 नवंबर 2021 को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी पद्म श्री से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आदिवासी पर्यावरणविद को पुरस्कार प्रदान किया, जो समारोह में नंगे पैर और अपनी पारंपरिक पोशाक पहने हुए आई थी। उनकी इसी चीज से सभी, यानी बड़े से बड़े नेता भी प्रभावित हुए कि वो नंगे पैर रेड कार्पेट पर चलती हुई दिखाई दी। आज उन्हें जंगलों की एनसाइक्लोपीडिया, यानी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्हें दुनिया भर में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों और पौधों की प्रजातियों के बारे में व्यापक ज्ञान है। वे किशोरी अवस्था से ही पर्यावरण की रक्षा में सक्रिय रूप से योगदान दे रही हैं और हजारों पेड़ लगा चुकी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक पर्यावरणविद के रूप में उनकी कहानी कई वर्षों में कई लोगों के लिए प्रेरणा भी साबित हुई है। और सही बात है, इनका व्यक्तित्व ऐसा है कि जिससे हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। बात करते हैं तुलसी गौड़ा के बारे में, यानी उनके जीवन के बारे में। तो तुलसी गौड़ा का जो जन्म है वो भारतीय राज्य कर्नाटक में उत्तरी कन्नड़ जिले बस्ती होनहल्ली गांव के भीतर हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। तुलसी गौड़ा का पहला नाम सीधे प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तुलसी, जो कि हिंदू धर्म में एक पवित्र पौधा माना जाता है, वह एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी और जब वह केवल 2 साल की थी तब उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। काफ़ी छोटी उम्र में ही उन्होंने अपनी माँ के साथ एक स्थानीय नर्सरी में काम करना शुरू कर दिया था। गौड़ा कभी स्कूल नहीं जा पाई और उनकी शादी तब हुई जब वह अपनी किशोरावस्था में नहीं थी। गौड़ा ने पर्यावरण की रक्षा में सक्रिय योगदान दिया है और हजारों पेड़ लगाए हैं। वह एक अस्थायी स्वयंसेवक के रूप में वन विभाग में शामिल हुई, जहां उन्हें प्रकृति संरक्षण के प्रति समर्पण के लिए पहचाना गया। बाद में उन्हें विभाग में स्थायी नौकरी ऑफर की गई और वह 15 और अधिक वर्षों के बाद 70 वर्ष की आयु में रिटायर हुई। तुलसी गौड़ा को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, इसके विषय में जानते हैं।
तो कर्नाटक वानिकी विभाग में अपने व्यापक कार्यालय के अलावा तुलसी गौड़ा को बीज विकास और संरक्षण में अपने काम के लिए कई पुरस्कार और मान्यता मिली है। इस वर्ष के पद्मश्री के अलावा तुलसी गौड़ा को कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, जैसे कर्नाटक राज्य का राज्योत्सव पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार, इंदवालू एच होनाया समाज सेवा पुरस्कार और श्रीमती कविता स्मारक पुरस्कार आदि। तो इस प्रकार इस साधारण सी दिखने वाली एक महिला को इतने पुरस्कारों से नवाजा गया है, इतने सारे पुरस्कार मिले हैं। तुलसी गौड़ा कहती हैं कि मुझे खुशी है कि मैंने यह पुरस्कार जीता, मैंने कई अन्य पुरस्कार भी जीते हैं। इन सभी पुरस्कारों के बावजूद पौधे मुझे सबसे ज़्यादा खुशी देते हैं, यानी उनका जो जीवन है वो सिर्फ पौधों में ही उन्हें नज़र आता है और सबसे ज़्यादा जो प्रेम है वो पौधों से ही करती हैं। उन्हें पुरस्कारों से अधिक प्रिय पौधे हैं। उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ और चित्र मैं आपको दिखाना चाहूँगी। जैसे इस चित्र में आप देख सकते हैं कि कितनी सादगी से वो अपना खाना बना रही हैं, सादगी से जीवन जीने वाली एक पर्यावरण मित्र हैं। इसके साथ ही साथ उन्हें जंगल का विश्वकोश यानी एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। उन्हें बहुत सारी औषधियों का ज्ञान है, वो किस प्रकार से अपने पौधों को दुलार दे रही हैं। और यहाँ राष्ट्रपति जी से पुरस्कार ग्रहण करने जब वो पहुंची तो आप देख सकते हैं कि रेड कारपेट पर आने वाली वह महिला नंगे पैर हमें दिखाई देती है। इसके साथ ही साथ वहां बैठे जितने भी महानुभाव थे, जितने भी लोग थे, सभी उन्हें प्रणाम करते हैं। सभी उनके इस सादगी भरे जीवन और उनके इस पर्यावरण प्रेम को नतमस्तक होते हैं और उन्हें नमस्कार करते हैं। ऐसे व्यक्तित्वों से हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन में कुछ न कुछ बदलाव अवश्य लाना चाहिए। मुझे आशा है कि आपको इनके विषय में जानकर काफ़ी अच्छा लगा होगा, आप लोग प्रेरित भी हुए होंगे। इसी प्रकार की वीडियोस हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।